जैसा कि आप जानते हैं, कल बच्चों मैंने आपको कल बहुब्रीहि समास पढ़ाया था। तो आज एक बार बहुब्रीहि समास को फिर हम आपको बता दे रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। तो बच्चों, बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऐसा समास जिसका न तो प्रथम पद प्रधान हो, न तो द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अर्थात यानी जब हम ऐसे समास का समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करने के बाद अगर अर्थात लगा देते हैं, तो अर्थात लगाने के बाद अगर उत्तर मिल जाता है तो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या हो गया? रावण। तो अर्थात रावण हो गया, इसलिए कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, इसलिए किस में आया? बहुब्रीहि समास में। अब बच्चों, आज हम नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास। जो नेक्स्ट क्या है? द्वंद्व समास आपका है। द्वंद्व समास क्या होता है बच्चों? ऐसा समास जिसका दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में समुच्चय बोधक शब्द और आ जाए। और जब हम समस्त पद या समासिक पद या समास बनाते हैं तो और का लोप हो जाए और के स्थान पर क्या आ जाए? डैश आ जाए। ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसा समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो और प्रथम पद और द्वितीय के बीच में समास विग्रह करने पर और आ जाए और समास या समस्त पद समासिक पद बनाते समय और लोप होकर के किस में बदल जाए? डैश में बदल जाए। ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता। देखिए, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। देखिए, पहला पद भी प्रधान हुआ, दूसरा पद भी प्रधान हुआ, बीच में क्या आ गया? और जब यही समासिक, जब इन्हीं का हम समासिक या समास पद या समासिक पद बनाते हैं तो पहला पद भी रहता है, दूसरा पद भी रहता है, यह और का लोप हो जाता है और के स्थान में क्या हो जाता है? डैश। इसी को कहते हैं, ऐसे समास क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे दाल चावल, दाल चावल। तो क्या हो जाएगा समास विग्रह इसका? दाल और चावल, दाल और चावल। क्लियर? यहाँ पे देखिए दाल है, यहाँ भी दाल है, चावल, चावल दोनों प्रधान है, बीच में क्या आ गया? और जब समासिक पद हो तो और किस में बदल गया? और आपका डैश में बदल गया। ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो हम कह सकते हैं द्वंद्व समास के लिए, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद के बीच में समास विग्रह करने पर क्या आ जाता है? और आ जाता है। और समास या समासिक पद, समस्त पद बनाते समय और किस में बदल जाता है? डैश में बदल जाता है। ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो अब आइए द्विक समास। बच्चों, द्विक समास क्या है? ऐसे समास में ऐसे समास का पूर्व पद संख्या वाची और उत्तर पद समूह को बताता है, समूह को बताता है नहीं, ठीक है। ऐसे समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह को दर्शाता है, समूह को बताता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे
पंचवटी, पंचवटी। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब भी हम समास को बताते हैं तो समास को बताने के लिए सबसे पहले जो समास पद या समासिक पद है उसका हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। आपको जब भी अगर सही समास बताना है तो उसका समास विग्रह करिए। समास विग्रह करने के बाद आप समास के नियमों पर जाइए, परिभाषाओं पर जाइए, तब आप आसानी से सारे समास को बिल्कुल सही सही बता देंगे। तो पंचवटी, हमने कहा पंचवटी ये समास पद या समासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो 5 वृक्षों का समूह। हमने कहा पहला पद क्या हो, संख्यावाची, संख्यावाची है। दूसरा पद क्या है, उसके समूह को बताता है, यह संख्यावाची हो गया और यह समूह हो गया, समूह को बता रहा है। इसलिए यह समास कौन सा समास हुआ, द्विक समास। यह समास कौन सा समास हुआ, द्विक समास। चौमासा, नेक्स्ट आइए, चौमासा। चौमासा का क्या मतलब हुआ, 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह। पहला क्या है, ये 2 पद हुए, पूर्व पद एंड उत्तर। पहला संख्यावाची हो गया, द्वितीय पद उसके संख्याओं को समूह को बता रहा है। इसलिए जो चौमासा है यह भी क्या हो गया, द्विक समास। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या बताया, बहुब्रीहि ही बताया, द्वंद्व समास बताया और द्विक समास बताया। बच्चों कल हम बात करेंगे कर्मधारय, तत्पुरुष और वैभव समास की। धन्यवाद।